नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विद सीए में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथ ही साथियों, यू डाइस प्लस 2021-22 के चौथे भाग में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि किस प्रकार से आप लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन करने के बाद आप किस प्रकार से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, साथ ही यदि अपना आप पासवर्ड भूल गए किस प्रकार से आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। साथ ही पिछले सत्र यानी कि 2020-21 का भरा हुआ यू डाइस डाटा किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। आज की वीडियो में चलिए हम आपको फॉर्म भरना बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप फॉर्म फिलअप करेंगे। तो इस प्रकार से जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं, आपके सामने इस तरह से महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस आते हैं। इसमें कहा गया है कि स्कूल नाम, स्कूल के नेम, स्कूल कैटेगरी, लोअर क्लास एंड हाईएस्ट क्लास, स्कूल मैनेजमेंट, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आपको सीधे अपने ब्लॉक MIMS से करेक्शन कराने के लिए संपर्क करना होगा। फिर आपको इस तरह से ओके पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे हम लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। जैसे जब पहली बार आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपका स्टेटस दिखाई पड़ेगा, नॉट सर्टिफाइड दिखाई पड़ेगा, और वो वाला स्टेटस आपका यहाँ पर भी आपका नॉट स्टार्टेड दिखाई पड़ेगा। और जब आप वर्क शुरू कर देंगे तो यहाँ पर आपका वर्क इन प्रोग्रेस दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सब में आपको नॉट स्टार्टेड दिखाई पड़ रहा है, यानी कि शुरू नहीं किया गया। तो चलिए हम यहाँ से सबसे पहले लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं, हिंदी कर लेते हैं। इस तरह से देखिए अभी शुरू नहीं किया गया, शुरू नहीं किया गया, इस प्रकार से आपको ये दिखाई पड़ेगा शुरू नहीं हुआ है। और जैसे ही इसको आप कंप्लीट कर देंगे इस प्रकार से आपको पूर्ण दिखाई पड़ेगा, और साथ ही आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तारीख को आपने इसको पूर्ण किया है या फिर अद्यतन किया है या फिर अपडेट किया हुआ है। तो सबसे पहले चलिए हम खंड 1 पर चर्चा करते हैं कि खंड 1 को किस प्रकार से हमको फिलअप करनी है। तो यहाँ पर देखिए खंड जो 1 है हमारा स्कूल प्रोफाइल है, जिसमें स्थान, संरचना, प्रबंधन और शिक्षा का माध्यम के बारे में जानकारी हमको प्रोवाइड करानी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया है खंड 1 के भाग 1, खंड 1 के पार्ट 1 में दिया गया है जो 1.1 से 1.9 तक है। इसमें दिया गया स्थान का विवरण यानी कि स्कूल मूल विवरण अपडेट करें। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम स्थान का विवरण पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जिसमें आपको विद्यालय की बेसिक जानकारी आपको दिखाई पड़ेगी, जिसमें स्कूल का नाम, जिले का नाम, यू डाइस ब्लॉक का नाम, इस प्रकार से चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगी। इसको आपको एक बार सही तौर पर जांच कर लेनी है कि जो भी जानकारी इसमें फिलअप है वो सही है कि नहीं है, और किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आपको ब्लॉक MIS ऑपरेटर से संपर्क करना होगा त्रुटि सुधार करने के लिए। तो इस प्रकार से आपको पूरी जानकारी देख लेनी है इस प्रकार से, और ये आपको लगता है कि जानकारी पूरी तरह से जो भरा गया है वो सही है तो उसको फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे अगला पे क्लिक कर देना है। इंग्लिश में भरेंगे तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देनी है इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया आपका मूल विवरण, जिसमें यहाँ पर श्रेणी है, प्रबंधन है और सम्मतता बोर्ड आदि के बारे में जानकारी दी गई है। इसको भी एक बार आपको सरसरी तौर पर जांच कर लेनी है कि जो भी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है वो सही है कि नहीं है, इस प्रकार से। फिर इसको आपको जमा करे पे क्लिक कर देना है। तो हमने 1.1 को पूरा फिलअप कर लिया। अब चलिए हम सेकंड चैप्टर में चलते हैं। 1.10 से 1.27 मूल विवरण है, इसमें हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है, जिसमें स्कूल का संपर्क विवरण ये सब चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रधानाचार्य या प्रभारी विवरण। इसमें आपको प्रधानाचार्य का प्रकार आपको बता देनी है कि यदि फुल प्रेस है तो आपको हेडमास्टर लिखनी है या प्रिंसिपल लिखनी है, यदि प्रभार में है तो आपको इस तरह से नंबर 3 चयन करनी है, एक्टिंग हेड टीचर, फिर उसका नाम आपको लिखना है, उनका मोबाइल नंबर आपको इस प्रकार से फिलअप कर देनी है। स्कूल की श्रेणी यहाँ पे आपको पहले से ही भरा मिलेगा। स्कूल का जो निम्नतम और उच्चतम कक्षाएं ये भी आपको पहले से भरा बुराया मिलेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करनी है। ये स्कूल का प्रकार आपको बता देनी है कि को एजुकेशनल है कि किस प्रकार से है। स्कूल का जो प्रबंधन है वो आपको बता देनी है इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिया गया है कि रिस्पॉन्डेंट विवरण यानी कि भरने वाले का नाम यहाँ पे दिया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रतिवादी मतलब है कि इस फॉर्म को वास्तव में भरने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति। तो यहाँ पे आपको प्रतिवादी का प्रकार यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से चयन कर लेनी है कि हेड ऑफ द स्कूल है कि टीचर है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है या फिर इंचार्ज फॉर ब्लॉक है। तो जो भी है इसको आपको इस प्रकार से चयन कर लेनी है। चयन करने के बाद यहाँ पे उसको आपको प्रतिवादी का आपको फुल नेम उल्लेख कर देनी है और साथ ही उसका मोबाइल नंबर। देखिए यहाँ पे कहा गया कि कक्षा के अनुसार अनुभागों की संख्या यानी सेक्शन की संख्या आपको बतानी है, और यदि कक्षा में कोई सेक्शन नहीं तो भी आपको एक दर्ज करना है। यानी कि यहाँ पर जो 0 लिखा हुआ है उसको आपको 1 1
इस प्रकार से आपको करनी है। यदि एक से अधिक सेक्शन है तब आप उसको संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई सेक्शन नहीं है तो भी आपको यहाँ पे एक प्रोवाइड करना है, एक फिल करना है। यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन में आपको स्पष्ट बोला गया है। उसके बाद जैसे यहाँ पे आया स्कूल का स्थापना वर्ष आपको पहले से भरा भराया मिलेगा। यदि इसमें कुछ सुधार करना है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आपको कुछ बेसिक जानकारी और दी गई है कि क्या यह विशेष आवश्यकता वाला स्कूल है। इस प्रकार से आपको हाँ या नहीं में बतानी है। क्या है पानी चलने वाला स्कूल है, इसको भी आपको हाँ या नहीं में बता देनी है। क्या स्कूल समय के बाद स्कूल में कोई स्पेशल स्किल्स प्रशिक्षण चलता है, तो यदि आपको बताना है हाँ या नहीं में। फिर अगला है क्या यह आवासीय स्कूल है, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से चयन कर लेनी है। कंप्लीटली आवासीय है कि आंशिक आवासीय है या फिर गैर आवासीय है, इस प्रकार से आपको चयन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है यदि नंबर 1 भरते हैं पूर्ण आवासीय है तो यहाँ पे आपको जानकारी भरना पड़ेगा, और गैर आवासीय तो इस जानकारी को आपको भरना है। या कोई छात्रावास है जहाँ इस स्कूल के अधिकांश छात्र रहते हैं, तो यहाँ पे यदि आसपास छात्रावास है तो आपको वहाँ पे फिलअप करनी है, अन्यथा आपको नंबर 2 नहीं सिलेक्ट करना है। यदि आप हाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको छात्रावास का प्रकार भी बताना होगा। फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं, क्या बोर्डिंग छात्रावास या आवासीय सुविधाएं निम्नलिखित चरण या स्तर के लिए उपलब्ध है, तो यहाँ आपको बता देनी है। हमारे विद्यालय के मामले में नहीं, तो हमें यहाँ पे नहीं कर दिया। यदि हाँ पे रहेगा तो यहाँ पे आपको लड़के और लड़कियों की अलग अलग संख्या का उल्लेख कर देना है। उच्च प्राथमिक है तो उच्च प्राथमिक के लिए, माध्यमिक है तो माध्यमिक के लिए, और हायर सेकेंडरी तो हायर सेकेंडरी के लिए। अगला पॉइंट दिया गया, क्या यह अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित विद्यालय है, हाँ है तो आपको यहाँ इसको उल्लेख कर देनी है, अच्छा इसको फिल नहीं करना है। उसके बाद पूरी जानकारी सही भरने के बाद फिर आपको जमा करें और अगला पे क्लिक कर देंगे। जमा करें और अगला पे क्लिक करने से क्या हो जाएगा कि आपके द्वारा जो भी जानकारी फिल की गई है वह सुरक्षित हो जाएगी, और जब भी बाद में अभी आप यहाँ से लॉग हो जाते हैं, आप फिर से लॉगिन करेंगे तो जो चीज़ें आपने फिल किया हुआ है आपको वहाँ भरा भराया मिलेगा। तो हम चलिए जमा करें और अगला पे क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार से अब देखिए हमारे सामने अगला पॉइंट आ चुका है, MOI और अन्य विवरण यानी कि निर्देश का माध्यम, भाषा, RTE और CC आदि। यहाँ पे कहा गया कि क्या अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, यहाँ पता नहीं है या नहीं में। उसके बाद दिया गया स्कूल में पढ़ाने का माध्यम, किसी विशेष माध्यम में पढ़ाए जाने वाले छात्रों के अनुसार घटते क्रम में आपको माध्यम चयन करना है। आप एक से अधिक माध्यम का उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको वही माध्यम का उल्लेख करना है जो विद्यालय पे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जैसे कि हमने नंबर 1 में हिंदी चयन कर लिया है, इस प्रकार से चलिए हम नंबर 2 में इंग्लिश चयन कर लेते हैं, इस प्रकार से, और नंबर 3 में चाहे तो आप संस्कृत का उल्लेख कर सकते हैं, इस प्रकार से। यदि आप केवल हिंदी माध्यम का बस चयन करते हैं तो भी आप हम आगे फिलअप कर सकते हैं, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे दिया गया है, विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा, 3 भाषाओं का नीचे उल्लेख करना है। यहाँ पे जैसे कि देखिए हिंदी दी गई है, तो कक्षाएं जिनमें भाषाएं सिखाई जाती है, तो यहाँ पे आपको कक्षा का चयन कर लेना है। जैसे कि हिंदी भाषा है, हम सभी क्लास में सिखाते हैं, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे सभी ड्रॉप डाउन को क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, इस तरह से। फिर आपको ठीक पे क्लिक कर देनी है, इस तरह से। अब यहाँ पर भाषा ग्रहण करने वाले छात्र का यहाँ पे आपको उल्लेख कर देनी है कि कितने बच्चे हैं दर संख्या के अनुसार। यहाँ पे आपको लड़के और ट्रांसजेंडर का उल्लेख कर देनी है। उसी प्रकार से इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए भी आपको कक्षा का चयन कर देनी है, इस प्रकार से। फिर आपको ठीक पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे उसका दर संख्या का भी उल्लेख कर देनी है, कुल कितने बच्चे हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखिए हमने वहाँ पे संस्कृत चयन किया, तो यहाँ पे आपको संस्कृत का भी उल्लेख कर देनी है। वैसे बेसिक तौर पे हम कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं के बच्चों की जो हिंदी भाषा है उसके लास्ट में कुछ बेसिक संस्कृत शब्द दिए जाते हैं, उसको भी हम सिखाते हैं, तो यहाँ पे हम उसका उल्लेख कर सकते हैं। यदि आप कुछ छोड़ना चाहें तो वहाँ से छोड़ सकते हैं, यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट में, यहाँ से। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको दर संख्या का उल्लेख कर देना है, जितने दर संख्या है आपके एकेडमिक ईयर 2021-22 का। तो इस प्रकार से आपको लड़के और लड़कियों की संख्या का यहाँ पे उल्लेख कर देनी है। उल्लेख करने के बाद चलिए हमारा अगला जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है शिक्षण दिवसों की संख्या गैर शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में। जैसे कि आप सभी को पता है कि सत्र 2021 में कोविड-19 के कारण विद्यालय पूरी तरह से बंद था, तो यहाँ पे आप 0 को उल्लेख करेंगे, या फिर आप अपने उच्च कार्यालय से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं यहाँ पर संख्या के लिए। उसके बाद अगला दिया गया है कि बच्चों के लिए औसत स्कूल समय, प्रतिदिन स्कूल में ठहरने के घंटों की संख्या, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 घंटे। और यहाँ पे दिया गया है अध्यापकों के लिए औसत कार्य समय, अध्यापकों के ठहरने के लिए घंटा हो जाएगा यहाँ पर हमारा।
तो यहाँ पे 6.5 घंटे हो जाएंगे इस प्रकार से। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन लागू किया गया, तो यहाँ पे आपको हाँ बता देनी है। और यहाँ पे दिया कि वर्ष के दौरान किए गए आकलनों की संख्या, कुल कितने आकलन आपने किए हैं, तो यहाँ पे उसका संख्या का उल्लेख आपको कर देनी है इस प्रकार से। इसके बाद दिया गया क्या सीसी की किसी भी ग्रेड में लागू किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका हाँ रहेगा, क्योंकि आप इसका रिकॉर्ड करते हैं। मूल्यांकन आइटम किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो यहाँ पे आपको बता देनी है कि स्कूल के द्वारा कि राज्य के द्वारा। इस प्रकार से आपको बता देनी है कि मूल्यांकन आइटम्स किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो स्कूल के द्वारा तैयार किए जाते हैं। कुछ आइटम जो है राज्य के द्वारा तैयार किए जाते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे आपको उल्लेख कर देनी है। शैक्षणिक सत्र शुरू कब से होता है, तो यहाँ पे आपको माह का उल्लेख कर देनी है इस प्रकार से, जून। उसके बाद फिर आपको जमा करें और अगला पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया कि क्या आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर है, तो यहाँ पे यदि आपके आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल के परिसर में, तो आपको हाँ कहना है, अन्यथा आपको नहीं बतानी है। यदि हाँ है तो यहाँ पे आपको बतानी है कि आंगनबाड़ी केंद्र का कोड क्या है और उसका नाम क्या है, तो इस प्रकार से उसका नाम आपको यहाँ उल्लेख कर देनी है। और यहाँ पे आपको लड़के लड़कियाँ अलग अलग संख्या फिल कर देनी है। और यहाँ पे कहा गया कि क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बाल शिक्षा में प्रशिक्षित है, तो यहाँ पर बताना है हाँ पे। क्या आंगनबाड़ी में पर्याप्त शैक्षणिक खिलौने, कठपुतली खेल यदि है, तो यहाँ पे आपको हाँ या नहीं में बता देनी है इस तरह से। तो यहाँ पे आपको लड़के लड़कियाँ अलग अलग फिल कर देनी है। उसके बाद क्या बाल वाटिका सह स्थित आंगनबाड़ी या स्कूल प्रारंभ की जा रही है, यदि आपका स्कूल का चयन किया गया बाल वाटिका के लिए, बाल वाटिका, तो यहाँ पे आपको हाँ का उल्लेख कर देनी है। क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे स्कूल में नामांकित है, तो यहाँ पे आपको बता देनी है हाँ या नहीं पे इस प्रकार से। वर्तमान वर्ष में उपचारात्मक शिक्षा के लिए रहे विद्यार्थियों की संख्या, यदि आपके यहाँ कोई रिमेडियल शिक्षा में बच्चे ले रहे हैं तो उसकी संख्या आपको इस प्रकार से उल्लेख कर देनी है। यदि नहीं है तो आपको 0 का उल्लेख कर देनी है। शिक्षा में सुधार या वृद्धि में के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र की संख्या यदि है लर्निंग इंटरेस्ट वाले, तो यहाँ पे भी उसकी संख्या आपको उल्लेख कर देनी है। फिर यहाँ पे कहा गया कि गैर शैक्षणिक वर्ष में स्कूल के दौरों की जानकारी, कुल यहाँ पे कितने शैक्षिक निरीक्षण किया गया उसकी संख्या आपको इस प्रकार से बता देनी है कि CSE के द्वारा, विकासखंड स्तर के अधिकारी के द्वारा, जिला स्तर के अधिकारी के द्वारा, राज्य स्तर के अधिकारी के द्वारा कितने दौरे किए गए उसकी संख्या आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है क्या RTE मापदंड के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति गठित की गई है, तो चूंकि तो यहाँ पे आपको SMC की जानकारी देनी है, तो यहाँ पे आपको हाँ कर देनी है। हाँ करने के बाद यहाँ पे पिछले सत्र कितने SMC की बैठक आयोजित की गई तो उसकी संख्या का यहाँ पे आपको उल्लेख कर देनी है। साथ ही कहा गया है कि क्या SMC स्कूल विकास योजना तैयार करती है, इसको आपको हाँ या नहीं में बता देनी है इस प्रकार से। यदि हाँ तो वर्ष का उल्लेख कर देनी है। क्या स्कूल निर्माण समिति का गठन किया गया है, स्कूल बिल्डिंग कमेटी का, इस प्रकार से इसको भी आपको हाँ या नहीं में बता देनी है। क्या स्कूल ने अपनी अकादमिक समिति का गठन किया है, इसको भी आपको हाँ या नहीं बताना है। क्या स्कूल ने अपने अभिभावक या अध्यापक संस्था का PTA गठन किया है, तो हर विद्यालय में किया जाता है, तो इसको आपको हाँ भी उल्लेख करनी है। और कितनी बैठकें आयोजित की गई है पिछले सत्र यानी कि 20-21 में, उसकी संख्या आपको बता देनी है। क्या स्कूल में बहुकक्षा कक्षा है, तो यदि एक ही कक्षा में 2 या 3 क्लास लगती है तो यहाँ पे आपको उसका उल्लेख कर देनी है, ऐसा आपको नहीं कहना है। उसके बाद क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर का भाग है, तो यदि आपको मतलब आपके स्कूल परिसर में कोई और स्कूल संचालित है तो यहाँ पे आपको बता देनी है हाँ या नहीं में। क्या स्कूल परिसर के लिए एक हब स्कूल है, इसको भी आपको हाँ या नहीं में बता देनी है इस प्रकार से। उसके बाद फिर आपको जमा करें और अगला पे क्लिक कर देनी है, तो आपके सामने नेक्स्ट पेज फिर से ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही हम जमा करें और अगला पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पुनः नेक्स्ट पेज आ जाता है। जैसे जमा करें और अगला पेज क्लिक करने पर हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन, जैसे ही हम जमा करें और अगला करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से स्क्रीन आ जाती है। इसमें है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में और ग्रेडेड प्रो सामग्री गत शैक्षणिक वर्ष यानी कि 2020-21 के लिए उपलब्धता हमको दिखानी। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि U-Plus में हमको जानकारी 2 सत्र का देना है, 2020-21 का और 2021-22 का। वर्तमान सत्र जहाँ पे बोला जाएगा वहाँ पे हमको 21-22 का दर्ज उल्लेख करनी है और जहाँ पर गत कहा जाएगा वहाँ पे हमको जानकारी 20-21 की देनी है इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए बेसिक जानकारी दी गई है, इसको आपको पढ़ने के बाद हाँ या नहीं में आपको इसका उल्लेख कर देना। चलिए जल्दी से हम कर लेते हैं।
फिल करने के बाद पुनः हम जमा करें और अगला पेज क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने अगला पेज आ जाता है इस प्रकार से। अब देखिए अगला जो पेज है हमारा शिक्षण, सीखने, वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में और सामग्री आदि पर प्रमुख प्रदर्शन संकेत यानी कि KPI यानी कि की परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में आपको जानकारी यहाँ पे देनी है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये 1.53.1 कुल सृजित सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या। तो यहाँ पे बता देनी है आपको गत शैक्षणिक वर्ष में बनाए गए मापदंड यानी कि आपने कुल कितने मापदंड यहाँ पे निर्धारित किए थे क्लास वाइज, यहाँ पे आपको उसका उल्लेख कर देनी है। जो कि यहाँ एडिटेबल नहीं है इसलिए तो आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको हाँ या नहीं में बतानी है क्या इस स्कूल शिक्षकों ने शिक्षण और सीखने के लिए शिक्षण सामग्री उपकरण बनाए हैं, तो आपको हाँ या नहीं में बता देनी है इस प्रकार से। फिर है क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियों जैसे कि परियोजना, समूह कार्य, पोर्टफोलियो, आवासीय प्रयोगशाला, कक्षा प्रदर्शनी, वाद विवाद आदि करता है, तो यहाँ पे आपको हाँ या नहीं में बता देनी है। यदि आप करते हैं तो हाँ आपका उल्लेख करनी है, अच्छा आपका नहीं का उल्लेख कर देनी है इस प्रकार से। अगला दिया गया है सीखने के परिणाम में पहचान गए हार्ड स्पॉट की कुल संख्या और साइबर सुरक्षा पर उन्मुखीकरण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या यहाँ पे कक्षा वाइज आपका उसका उल्लेख कर देनी है, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी इस प्रकार से आप क्लास है तो यहाँ पे आपको उसकी संख्या आपको यहाँ पे उल्लेख कर देनी। चलिए हम जल्दी से संख्या का उल्लेख कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जानकारी फिल करने के बाद आपको जमा करें और अगला पेज क्लिक कर देनी है। जैसे ही हम जमा करें और अगला पेज क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से अगला पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा खंड 2 शुरू हो जाता है। तो साथियों खंड 2 के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो फिर मिलते हैं साथियों एक इसी प्रकार की जानकारी के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।